नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 की फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन 2 मिनट्स में समझने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर मंझला ब्रैकेट x, y सच दैट इस प्रकार है कि y बराबर x + 5 तथा x छोटा है 4 से मंझला ब्रैकेट 1 द्वारा परिभाषित संबंध r है। मतलब बच्चों हमें क्या दी गई है, हमें समुच्चय n दिया गया है जो क्या है प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? 1 2 3 से अनंत तक की जितनी भी पॉजिटिव धनात्मक संख्या होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो हमें समुच्चय n दिया गया है जिसमें n का रिलेशन n के साथ है। इधर के अवयव को x बोलते हैं बच्चों, इधर के अवयव को 5 बोलते हैं। और हमें रिलेशन r दिया है जिसमें हमें x और y के बीच में रिलेशन दिया है। सबसे पहले हमें बोला गया है कि x 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? 1 है, 2 है, 3 है। 4 से छोटा कौन है? 1 2 3 है। तो ये हमारे x हो जाएंगे 1 2 3 एंड y निकालने के लिए हमें एक हिंट दिया गया है कि y बराबर x + 5 है। तो अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y में 6 मिलेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो y 7 मिलेगा, x की जगह 3 रखेंगे तो y 8 मिलेगा। तो ऐसे ही 1 का रिलेशन 6 के साथ हो जाएगा, 2 का रिलेशन 7 के साथ हो जाएगा, 3 का रिलेशन 8 के साथ हो जाएगा। तो रिलेशन r बराबर हमारा आएगा 1,6 2,7 3,8। अब हमें इस रिलेशन r को चेक करना है कि ये स्वतुल्य और सममित और संक्रामक है कि नहीं है। तो फर्स्ट है बच्चों स्वतुल्य संबंध। चूंकि 1,1 अवयव नहीं है r का, 2,2 अवयव नहीं है r का, डैश डैश डैश, अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं। स्वतुल्य संबंध किसको बोलते हैं बच्चों? जिसमें जो x का जो x के जितने अवयव उसका रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। खुद का मतलब है बच्चों 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 का उसके साथ रिलेशन होना चाहिए, 3 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतुल्य बोलते हैं। बट इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशन r के अंदर ये नहीं है, 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, डैश डैश डैश। तो ये हम लोग का स्वतुल्य नहीं होगा। सेकंड है बच्चों सम्मित संबंध। सम्मित संबंध बोल रहा है चूंकि 1,6 अवयव है r का, लेकिन 6,5 अवयव नहीं है r का, अतः r सम्मित संबंध नहीं है। मतलब कि बच्चों सम्मित संबंध कब होगा? जब हम लोग का जो रिलेशन r में जो अव्यय है, मतलब कि क्रमिक युग्म है, उसका अपोजिट युग्म मिलेगा तभी वो सम्मित संबंध कहलाएगा। जैसे कि 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा। 2,7 है तो 7,2 भी होना चाहिए, 3,8 है तो 8,3 भी होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए रिलेशन r में, तभी वो हम लोग का सम्मित संबंध कहलाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसका अपोजिट भी नहीं है, इसका अपोजिट, इसका एक अपोजिट भी है तो सम्मित संबंध नहीं है। तो हम इसमें से एक क्रमिक युग्म का एग्जांपल देके बता सकते हैं कि ये सम्मित संबंध नहीं है। थर्ड है बच्चों संक्रामक संबंध। चूंकि 1,6 अवयव है r का, 2,7 अवयव है r का, 3,8 अवयव है r का, अतः यह संक्रामक संबंध है। मतलब कि बच्चों आपने संक्रामक संबंध का फॉर्मूला देखा होगा कि अगर A का रिलेशन B के साथ है, अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है, तो A का रिलेशन C के साथ होना चाहिए, तब वो संक्रामक संबंध कहलाएगा बच्चों, तब वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो अगर हम चेक करें, एक पोजीशन ये है कि जब A,C है, अगर ऐसा मिलता है तो संक्रामक संबंध कहलाएगा। और अगर हमें A,B मिलता है और B का किसी के साथ और रिलेशन होना नहीं होता, तो वो हम लोग का संक्रामक संबंध कहलाता है। मतलब कि अगर A,B है रिलेशन R में, तो भी वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर A,B है और B,C है, ठीक है, B,C है, लेकिन A,C नहीं है, तो वो हम लोग का संक्रामक संबंध नहीं कहलाएगा। मतलब कि मुझे लगता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो आप बस इतना समझिए कि अगर A,B है, A,B है तो वो संक्रामक संबंध कहलाता है बच्चों। ये तो फॉर्मूला का था, ये है कि अगर A,B है तो वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगर B के साथ आगे का रिलेशन नहीं है तो हम चेक नहीं करेंगे। तो अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो ये A,B के जैसा है, मतलब कि 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, मतलब A,B है। इसमें जो लास्ट वाला अवयव है उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है, इसमें जो लास्ट वाला अवयव उसका रिलेशन किसके साथ नहीं है, एक का रिलेशन भी किसी के साथ नहीं है, तो ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा? संक्रामक संबंध कहलाएगा। इसलिए ये संक्रामक संबंध है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। संक्रामक संबंध में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, बट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। नोट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।